तो आपका स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में। एक कोट से स्टार्ट करेंगे कि चिरागों के दिए जला रहे हैं, बहती हवाओं को बुझा रहे हैं, लेकिन युवाओं की आवाज़ संसद न विधानसभा में उठ रहे हैं। आज की आवाज़ युवाओं के साथ, मुद्दे कुछ और नहीं, मुद्दे बस युवा की रहेगी। तो आज इस फिजिकल एकेडमी में हम लोग आए हैं, इनके कोच हैं हमारे साथ, इनसे जानेंगे कि यहाँ पर क्या क्या तैयारी होती है और कैसे तैयारी करवाते हैं। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हमारे फिजिकल एकेडमी में आए हैं आप सर, आपको हार्दिक अभिनंदन। और ये मंतोष इंडियन फिजिकल एकेडमी है। यहाँ पर हर तरह की फिजिकल की तैयारी कराई जाती है। जितने भी डिफेंस हो गए हैं, जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बिहार पुलिस या ऑल स्टेट पुलिस, सभी की यहाँ पे फिजिकल तैयारी कराई जाती है। आपकी फिजिकल एकेडमी से अभी तक कितने रिजल्ट हुए हैं? अभी तक सर हमारे फिजिकल एकेडमी से 36 बच्चा का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। अभी फिजिकल एकेडमी में आपने कितने बच्चे हैं? अभी सर हमारे फिजिकल एकेडमी में 50 बच्चे हैं सर। 50 बच्चे हैं। इस बार क्या लगता है कितना के रिजल्ट हो सकता है? इस बार 50 बच्चे में कम से कम तो 45 बच्चे एकदम सिलेक्टेड हो जाएंगे। इतना अपने आप पे विश्वास है? बिल्कुल सर, यहाँ पे 100% ओनली फॉर फिजिकल से संबंधित तैयारी कराई जाती है। और यहाँ पर समझिए कि बच्चे को एक अभी से ही फौज का रूप दे दिया जाता है, ताकि आगे जाकर के उसको ट्रेनिंग में दिक्कत ना हो सके। तो इस फिजिकल एकेडमी में सबसे ज्यादा अभी कौन से विभाग के बच्चे अभी यहाँ पर अभी तो सर हाल ही में बिहार पुलिस का रिजल्ट आया है, तो अभी बिहार पुलिस का हमारे पास बच्चे हैं। और इधर आरपीएफ का भी बच्चे हैं, अग्निवीर का भी बच्चे हैं। और इधर टीए भर्ती जो होती है ट्यूटोरियल आर्मी के तहत, यहाँ पर भी ट्यूटोरियल आर्मी का भी बच्चे यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। चलिए, ये रहा फिजिकल एकेडमी की बात। अब बात करते हैं युवाओं से। युवा रोजगार की बात करते हैं, युवा को रोजगार चाहिए, पलायन मुक्त बिहार चाहिए। इस पे क्या अपनी राय रखते हैं, आइए बात करते हैं। चलिए बताइए, इस बार बिहार में सीएम किसको बनाना है? इस बार जो भी बच्चों का जो हित की बात करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। अभी तो हम लोग 11 तारीख जो कल जो हम लोग होगा उसी मुद्दे पर हम लोग वोटिंग करेंगे। अच्छा, 6 तारीख को जो पहली चरण का वोटिंग हुई है, उसमें कहीं कहीं दिखा जा रहा है कि तेजस्वी कुमार आगे निकल रहे हैं, कहीं एनडीए निकल रहा है। आपको इस बार किसको आगे देखना है? देखिए, मतदान की बात अगर की जाए तो आप ऐसे बता नहीं सकते कौन व्यक्ति किसका मतदान किया है। वोटिंग जब होगी 14 तारीख रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही कोई बता सकता है किसका सरकार बनेगी किसका नहीं बनेगा। अच्छा, बिहार के चुनाव अभी चल रहा है, ठीक, 11 का मतदान है। ऐसा कौन नेता आपको लग रहा है कि जो मुद्दे की बात कर रहा है, युवाओं की बात कर रहा है? ऐसे तो मुद्दे की बात हर कोई करते हैं, अपने अपने चुनाव के टाइम पर हर कोई करने लगता है कि हम ये देंगे, हम वो देंगे। ऐसे तो कोई करता नहीं है। जब 5 साल के जब चुनाव का नजदीक टाइम आता है तो हर कोई कहता है कि ये चीज देंगे, हम वो चीज देंगे। लेकिन पहले हम लोग युवा ही सबसे ज्यादा नीचे रह जाते हैं। अच्छा, हर चीज से दबाए जाते हैं। तो युवा जब 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 मार होता है, जब बीपीएससी के लिए बिहार में पटना में देखूंगा आप लोग लाठी डंडा चल रहा था, वहां पर युवा आक्रोशित होकर बोलते हैं कि सरकार को बाइकआउट करेंगे। लेकिन जब युवा वोट पर जाते हैं, बूथ पर जाते हैं, तो युवा अपना जात देख लेते हैं। इससे आप क्या रहे हैं? खैर, जाति पर तो वोट देना नहीं चाहिए। जाति के अनुकूल वोट नहीं देना। धर्म पे? धर्म पर भी नहीं देना चाहिए। किस पर देना चाहिए? हमको जो जिससे लाभ है, जो हम लोग के हित में काम करे, हम लोग को सोचे, हम लोग के बारे में सोचे, हम युवा क्या कर रहे हैं, हम लोग को क्या चाहिए, इसके प्रति अगर जो काम करे उससे हमको वोट देना चाहिए, हमको उससे ही जिताना चाहिए। अच्छा, महिलाओं को अभी 10,000 रुपये बांटा गया है। क्या ये लगता है कि आपको उद्योग के लिए दिया गया है या वोट खरीदने के लिए दिया गया है? सर, इसके लिए तो कह सकते हैं कि ये अपने अपनी नजरिया अगर देखा जाए तो ये उद्योग के लिए भी दिया गया है। मतलब श्योरली उद्योग के लिए दिया गया है। तो ऐसा, और ये भी नहीं है कि अगर वो जो मतलब लेके जो भी महिला ली है सारे जिनको 10,000 मिले वो सारे मतलब जिस पार्टी से मिले उन्हीं को दिया जाएगा। ऐसा भी नहीं कि उनकी तरफ से सारे वोट उन्हीं को जाएंगे। तो कह सकते हैं कि उद्योग के लिए ही दिया गया है। अच्छा, नीतीश कुमार की सरकार था, ठीक, ये माना जाता है कि इसमें गर्ल्स को ज्यादा सपोर्ट किया गया, क्योंकि हर एक तरह से आरक्षण देखिए, 50% का आरक्षण दिया गया। सेफ्टी की बात होती है जब, लेकिन बात आता है बिहार में रोजगार की, तो यहाँ पर लाठी डंडा चलाया जाता है। सर, वो चीज तो है, बट हमारे बिहार में ये भी नहीं था कि पहले मतलब पहले के अकॉर्डिंग और आज को देख लिया जाए तो लड़कियां काफी मतलब आगे निकल चुकी हैं। तो ये चीज नीतीश कुमार ने मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब आरक्षण दिए, या मतलब जिस जरिए से कहिए मतलब महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत वो किया। और कह सकते हैं कि मतलब बहुत जगह मतलब बेसिक नीड जो थे बिहार के लिए उन्होंने बहुत डेवलप किए, बट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उन्होंने कुछ नहीं किया। तो आई थिंक अब जो युवा हैं उनको भी मौका देना चाहिए और
एग्जाम वगैरह के अच्छा। को लेके थोड़ा और डेवलप करने। क्या लगता है आपको बिहार में फेयर एग्जाम होता है? सर ये फेयर के मीन्स जैसे पेपर लीक फ्री होता है एग्जाम? नो। हैं? अभी जैसे टीयर 3 का हुआ पेपर लीक, बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ, बिहार सरकार कहती है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, लेकिन जब प्रूफ के साथ आता है, ऐसा कोई कानून नहीं स्ट्रिक्ट बनाया गया है जो पेपर लीक करने वाला डर सके, लेकिन फिर भी हर एक साल पेपर लीक होता है। इस पे क्या कहेंगे? सर ये चीज तो गलत है, इसके लिए बच्चे मतलब आवाज भी उठाते हैं बट ये सुनी नहीं जाती। बट हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि अभी जो दूसरी पार्टी है वो भी उनके मतलब उनके उसमें भी पेपर लीक ना होगा। तो अभी चुनाव के टाइम तो सब मतलब बोलते ही हैं कि हम ऐसा करवाएंगे वैसा करवाएंगे, युवाओं के लिए ये करवाएंगे। एक्चुअल में जब उनकी सत्ता आएगी तभी पता चल सकता है। तो इसके लिए तो हर पार्टी से यही होगा, जो भी आए स्टूडेंट के हित में मतलब फेयर एग्जाम करवाए और बिहार में मतलब जैसे पेपर वगैरह आंसर की ये सब सारे मतलब मुद्दों पर ध्यान दे। अच्छा, तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि हर घर नौकरी देंगे, सरकारी जॉब देंगे, ये क्या संभव लगता है आपको? मेरे ख्याल से लगता है कि अगर वो आते हैं तो यंग एज के हैं तो शायद हम लोग के लिए कुछ अच्छा ही करेंगे। जैसे मतलब बहुत टाइम से नीतीश सरकार रह चुके हैं, वो भी किए हैं, अच्छा ही किए हैं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि वो गलत किए हैं। बट मतलब जो बोलते हैं ना कि आज के टेक्नोलॉजी को देखते हुए अगर जो भी करेंगे वो बच्चों को सोच कर जो भी करेंगे अच्छा करेंगे और इंडस्ट्रियल फील्ड में भी वो बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से ऐसा लगता है। अच्छा, बिहार में इंडस्ट्री की बात करते हैं। बिहार में हर एक बार गुजरात हम लोग जाते हैं, ठीक? आपके घर से भी कोई परिवार आपको गया होगा, गुजरात गया होगा, चाहे अदर स्टेट में भी गया हो काम करने के लिए। लेकिन अमित शाह आते हैं बिहार में तो ये बोलते हैं कि यहाँ पर लैंडलॉक स्टेट है। लैंडलॉक मीन्स मतलब यहाँ पर जमीन की भूमिहीन है, ठीक? क्या लगता है कि भूमिहीन है बिहार? कैसे मान लो इस चीज को, क्योंकि बिहार के मतलब कि साउथ साइड में शायद झारखंड पड़ता है, उस साइड में मतलब इंडस्ट्री बहुत एरिया है उधर साइड, लेकिन हमारे बिहार में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मतलब कि हमारे शायद जो लीडर हैं वो नहीं चाहते कि नहीं हो ऐसा, या फिर बहुत सारी चीजें ऐसे हो सकती है। उस चीज को लेकर उस पर फोकस नहीं किया जा रहा है। अगर देखा जाए अगर वो डेवलप किया जाए तो बिहार में भी ऐसी बहुत चीजें हैं जो मतलब बहुत ज्यादा डेवलप कर सकती है सरकार। उस चीज को लेके अपना आगे दिखा सकती है कि बिहार है कुछ। बट होता है ना कि जो चीज बिहार की खासियत है उस चीज को यहाँ की सरकार शो ही नहीं करती और वो यहीं तक दब के रह जाता है। अच्छा, बता सकते हैं क्या लगता है कि बिहार में ऐसा कौन कौन सी इंडस्ट्री यहाँ पर लग सकता है? इंडस्ट्री की बात की जाए तो पहले तो अगर जब तक सरकार नहीं चेंज होगा यहाँ पर बिहार में तो कोई इंडस्ट्री आने की यहाँ कोई संभावना नहीं, क्योंकि अडानी अडानी वाले सब ग्रुप पकड़ लिया हुआ है उसका। देखिए, ग्रुप पकड़ना अडानी हो चाहे अंबानी, उससे बात अलग है, अभी लेकिन जो बात कही लड़की जो 10,000 मिला है, अभी 10,000 जो मिला है बहुत इफेक्ट पड़ेगा इलेक्शन में। गाँव के लोगों को बहुत इफेक्ट कर रहा है 10,000 का। क्या महिलाएं अपनी बेटे अपने हस्बैंड को बाहर भेज सकते हैं 10,000 रुपए के लिए? वोट भेज सकते हैं? वोट तो नहीं बेच सकते, लेकिन जो 10,000 पैसा मिला है ना उसके अनुसार कुछ न कुछ तो इलेक्शन चलिए, में दबाव डालेगा। मानते हैं कि 10,000 रुपए नीतीश सरकार ने दिए, एक तरह से बिजनेस के जगह, बिजनेस छोड़िए, वोट खरीदने के लिए दिए। एज ए यूथ आपकी माँ को भी मिला होगा, आपके घर में परिवार को भी मिला होगा, आप क्या चाहते हैं कि अपनी माँ से क्या करवाएंगे? जो युवाओं की बात करेगा उन्हीं के मुद्दा पर वोट किया जाएगा अभी। देखिए और अभी मैं 10,000 रुपया के बारे में बोल रहा हूँ। देखिए अभी बिहार में ना बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे समाज है जो बहुत अशिक्षित है, जो पैसे के प्रति घूम सकता है, उसका माइंड उसके प्रति घूर सकता है, जो 10,000 रुपया देकर ये भी कहता है कि वो हमको इतना मदद किया, हम उसी को वोट देंगे। उसके पास शिक्षा की कमी है, ठीक है, तो उसको समझने की जरूरत है कि इतना कोई पैसा दे, वो अपना माइंड से चले, ठीक है। अच्छा, जब मोदी जी बिहार में आते हैं, अभी हाल ही के आप लोग रील देखे होंगे, चाहे वायरल इंटरव्यू देखे होंगे, बिहार में जब आते हैं तो गाना की बात करते हैं, आरजेडी गाना होगा या जो भी विवादित गाना होगा, वो गाना की बात करते हैं। 5 साल के अपने आगे स्कोप नहीं दिखाते, 20 साल के पीछे के काम पर वो वोट नहीं मांगते। ये क्या सही है? एक यशस्वी प्रधानमंत्री को शोभनीय देता है? नहीं, ये देखिए ये बहुत गलत है, और ऐसा भी होता है, अश्लील गाना तो चल रहे हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, बंद होना चाहिए, रोक होना चाहिए कि अश्लीलता गाना नहीं चलना, या कोई पार्टी हो या किसी भी हो, क्योंकि हर किसी का माँ बहन हर किसी का है, उसका जो गाता है उसके घर में भी है, लेकिन देखिए यहाँ समाज भी वही सुन रहा है, तो क्या ही किया जाए, उसके प्रति ही सब गाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, नेता लोग इस वक्त बात नहीं करना चाहिए, इस पर रोक लगा दीजिए डायरेक्ट, उनके हाथ में पावर रोक लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाते हैं। क्या लगता है अभी बिहार में सुशासन राज है या जंगल राज है या राजछत्र राज है? देखिए जिस समय का बात था जंगल राज, वो समय जंगल राज नहीं था, वो भी उस समय भी सोचा जाए तो जंगल राज नहीं था। जंगल राज था तो उसे खत्म करने के लिए किसी को ना हाथ उठाना पड़ेगा, ठीक है। आखिर कौन शोषण करता था? हम लोग को बैठने का अधिकार किसी के सामने नहीं था, क्यों उठाया?
जो उस समय आया, जिस तरह का उस समय राज था, उसको खत्म करने के लिए किसी को आगे आना पड़ेगा। तो जानते हैं कि लोहा लोहा से ही कटता है, तो उसके प्रति उस तरह से करना पड़ेगा। तो उसके प्रति किया तो उसको लेकर चलते हैं कि जंगराज जंगराज, क्या जंगराज, कुछ नहीं है। आज जंगराज है, देखिए मोकामा पिटा गया, क्यों मारा? अच्छा, इस बार इस चुनाव में आप लोग युद्ध क्या चाहते हैं? 11 तारीख को वोट किस क्या सोच कर देना है? हम सोच के यही देंगे कि हमारे प्रति कौन अच्छा है। हम अभी जिस एज में हम पढ़ रहे हैं, हमारे भाई लोग पढ़ रहा है, जितना भी युवा पढ़ रहा है, उसको क्या चाहिए? उसको बिहार में तो इंडस्ट्रीज है ना कि जाके काम करेगा, अच्छा रोजगार करेगा, अपने घर के पास रह के काम करेगा। यहाँ जो पढ़ रहा है वो नौकरी के जॉब के प्रति घूर रहा है, तो उसको जॉब चाहिए, कम से कम एक जॉब चाहिए। हर घर में एक दो किसी का जॉब हो जाए, जो पढ़ रहा है वो जॉब कर ले तो अच्छा रहेगा। तो हर कोई इसी के प्रति घूर रहा है, तो यही चाहिए हम लोग को। एज ए फिजिकल ट्रेनर आप है, ठीक? आप बताइए कि अग्निवीर भारत में बंद हो गया, क्या इससे युवाओं को इफेक्ट पड़ा है? देखिए सर, अग्निवीर भारत में पूर्ण रूप से ही एक तरह से बैन कर दिया जाना चाहिए था, ताकि देखिए अग्निवीर जो है से भारतीय सेना के लिए सक्सेस नहीं है सर। क्या है कि अभी भी देखिए मोदी जी ने, हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी अग्निवीर के लिए थोड़ा टाइम बढ़ाया है। तो आपने किस लिए अग्निवीर चालू किए हैं कि आखिर फिर उसको आप 25% से आपने 50% दिया? आखिर क्या कारण था, रीजन? इसलिए अग्निवीर पूर्ण रूप से युवाओं के प्रति सक्सेस नहीं है सर, और देश के प्रति भी सक्सेस नहीं है। चलिए, इस बार गर्ल्स क्या चीज पे वोट करेंगे? जो भी नौकरी देंगे, बच्चों के बारे में सोचेंगे, उन्हीं को वोट दिया जाएगा। अच्छा, गर्ल्स के लिए बात अभी कौन कर रहा है बिहार? गर्ल्स के बारे में तो सब लोग बात करते हैं, अच्छा, लेकिन अब देखा जाएगा कि कौन कितना सोचता है लड़कियों के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को इस वीडियो को जुड़ने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे पेज को फॉलो करो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर उस सरकार के पास इस मुद्दा को उठाएं, क्या यूथ चाहता है, क्या इस बार सोचकर वोट देगा, और अगले सर्वे में देखते हैं कौन बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। जय हिंद, जय भारत।